माइंड है, ये बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस को कंडक्ट करता है, ऐसी बहुत सारी विचारों की कह सकते हो कि हमारे दिमाग में विचारों का कभी अंत नहीं होता है। आप जगते हो, सोते हो, किसी न किसी समय पे, किसी न किसी अवस्था में हर प्रकार से कोई ना कोई विचार आपके मस्तिष्क में विद्यमान रहता है और आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हो। एक तरीके से ये इट्स अ चेन ऑफ थॉट्स। तो ये जो चेन ऑफ थॉट्स है, इसे सीज करना, इसे रोकना, इसे स्टॉप करना, इसे स्लो करना, ये हमारा काम जो है योग का है। क्योंकि आप ज्यादा अगर थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, ये सब चीजें अगर आपके माइंड में ज्यादा फ्लो करती रहेंगी तो आप स्थिरता की ओर नहीं जा सकते हो। तो योग जो है वो ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा प्रकार है, एक ऐसा टूल है, मेथड है, जिससे हम अपने मस्तिष्क के इन सारी फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करते हैं, जो हमें एकत्र होने से, जो हमें एकांत होने से रोकते हैं। तो इस तरीके से पतंजलि जी ने अपनी डेफिनेशन में योग की डेफिनेशन में समझाया कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग होता है। दूसरा जो एक बहुत ही होली टेक्स्ट है हमारा, भगवत गीता। भगवत गीता के बारे में तो सबको पता ही है, सबने कहीं ना कहीं पढ़ा ही है और सुना भी है, जिसमें कृष्ण जी ने बताया है योग के बारे में कि योग इस समत्वम योग उच्यते। मतलब समत्वम का अर्थ होता है बैलेंस्ड स्टेट, उच्यते मतलब कहा जाता है कि ऐसा कहा जाता है कि जो बैलेंस्ड स्टेट होती है उसे योग बोलते हैं। तो योग इज अ बैलेंस्ड स्टेट, ऐसा उन्होंने बताया। पर ये बैलेंस्ड स्टेट को यहाँ पर किस तरीके से बोला है? बैलेंस बिटवीन योर बॉडी एंड माइंड इज इम्पोर्टेंट। तो योग से आपकी जो इमोशनल शीट है, आपकी जो मेंटल शीट है, फिजिकल शीट ऑफ बॉडी है, आपकी आत्मा है, आपके थॉट्स जो है वो बैलेंस्ड तरीके से आप इंटरप्रेट कर पा रहे हो, बता पा रहे हो, दैट इज नोन एज द योग। ठीक है। तो योग जो है ये हमारे, अगर हम नॉर्मल लाइफ में देखें तो योग इज अबाउट द बैलेंस स्टेट ऑफ योर बिहेवियर एंड वी आर एक्साइटेड इन द सिचुएशन। आपने देखा होगा, वी आर नॉट स्टेबल, वेरी मच स्टेबल पर्सन्स, वी वेरी इजीली एक्साइट व्हेन वी गेट प्लेजर। तो बहुत खुश हो जाते हैं, थोड़ी सी अगर हमें चीजें, अचीवमेंट्स मिल जाए या कुछ हमारे साथ अच्छा होता है तो हम बहुत जल्दी एक्साइट हो जाते हैं, प्लेजरेबल सिचुएशन को एंजॉय करने लगते हैं। और उसी प्रकार से जब थोड़ा भी हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है तो हम बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स हमारे बहुत जल्दी रन करने लगते हैं कि मेरे ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा कैसे हो गया, मुझसे ये गलती कैसे हो गई। तो बहुत तरीके के थॉट्स प्रोसेस जो है वो आपको डोमिनेट करते हैं, नेगेटिव प्रकार के। तो ये इन दोनों चीजों में एक नॉर्मल इंसान को सामंजस्य स्थापित करना नहीं आता। तो इस डेफिनेशन में ये कहा गया है कि इन दोनों चीजों के बीच में, एक्सट्रीमली प्लेजर सिचुएशन, एक्सट्रीमली नेगेटिव सिचुएशन के बीच में, जब हमारा मस्तिष्क इक्वानिमिटी मतलब होता है इन दोनों के बीच का सामंजस्य स्थापित करता है, तो उस सिचुएशन को, उस अवस्था को योग कहा जाता है। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। नाउ द थर्ड डेफिनेशन जो हम बहुत ही कह सकते हो कि अपने रामायण सबने देखी होगी। रामायण में सब लोग गुरु वशिष्ठ जी को जानते हैं। यस मैम। यस मैम। ठीक है, वो हमारे लॉर्ड राम के हैं, राम जी जो थे उनके गुरु माने जाते हैं, गुरु वशिष्ठ। तो उनके अकॉर्डिंग योग जो है कहा गया है कि योग जो है, योग मन प्रशमन उपाय। मतलब हमारा जो मन है, माइंड है, प्रशमन मीन्स उसका परफेक्टली पीसफुल एंड साइलेंट, प्रशमन। और उपाय मीन्स रेमेडी और क्योर। तो हमारा जो मन है वो जब पूरी तरीके से पीसफुल, साइलेंट तरीके से रहता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं रहता है, उस अवस्था को योग कहा जाता है। ठीक है। तो योग जो है इसके अकॉर्डिंग कहा गया है, इट इज अ क्योर, एक क्योर है, एक हमारे लिए ये ट्रीटमेंट है फॉर द माइंड। हम परफेक्टली स्टेडी। तो हमारा जो माइंड होता है उसकी नेचुरल जो स्टेट होती है, जैसे नेचुरल स्टेट ऑफ एनीथिंग है, जैसे कि आपकी ह्यूमन बॉडी है, इसकी नेचुरल स्टेट होती है
है ना। तो आपकी जो आइस है उसकी नेचुरल स्टेट इज द वाटर, वाटर से आइस बनती है। इसी प्रकार से नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड जो है वो पीसफुल और परफेक्टली स्टेडी मानी जाती है। उसमें कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते, डिस्टर्बेंसेस नहीं होती है, कोई भी डिस्ट्रेस डिफिकल्टीज नहीं होती है। लेकिन जब हम अपने आप को सोसाइटी में बाउंड करते हैं एंड व्हेन वी स्टार्ट टू लिव विद द अदर पीपल, अदर सिनेरियोस, अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो हमारे माइंड में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस, डिस्टर्बेंसेस, डिफिकल्टीज, जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में फर्स्ट डेफिनेशन में, बहुत सारी वृत्तियां आ जाती हैं। तो इसमें बोला गया है जब वो वृत्तियां नहीं होंगी, जब स्टेडीनेस और पीसफुलनेस होगा माइंड में, तो उस स्टेट को बोला जाता है योग, और वो नेचुरल स्टेट होती है। तो ऐसा बहुत कहा गया है, बहुत सी रिसर्चेस हुई हैं कि हमारा जो माइंड जैसा सोचता है, जैसी थॉट प्रोसेस हमारे ब्रेन में चलती है, वो हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, वो हमारे पूरे ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। आपने देखा होगा बहुत सारे केमिकल चेंजेस बॉडी में इंड्यूस होते हैं ड्यू टू द थॉट प्रोसेस दैट इज रनिंग इन अवर ब्रेन। आपको एग्रेशन आता है तो द काइंड ऑफ एग्रेशन यू आर हैविंग, तो उस प्रकार से बॉडी में चेंजेस आते हैं। देखा होगा आपने अपने भीतर भी कि जब आपको गुस्सा आता है तो आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो इसी प्रकार से नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस जो है बैलेंस जो है उसे डिस्टर्बेंस करते हैं, क्रिएट करते हैं नर्वस सिस्टम में, और ये हमारे ऑर्गन्स के इक्विलिब्रियम को खराब करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी डिसीजेस और बहुत सारी हमारे बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं रिलेटेड टू योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो ये योग की इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लॉर्ड राम के जो गुरु जी थे सेज वशिष्ठ, उनके अकॉर्डिंग कहा गया है कि एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल जो है, एक जैसे कि बोला जाता है राम जी के जीवन को भी, कि उनका जो जीवन था वो बहुत बैलेंस्ड तरीके से था, ही ट्राइड टू बैलेंस एवरीथिंग। तो यही चीज इसमें कही गई है कि एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे माइंड और बॉडी के बीच में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, हार्मनी स्टैब्लिश करने के लिए। सो perfect lifestyle is a balanced lifestyle actually that is connected with the nature, जो कि नेचर से कनेक्टेड होना चाहिए। एंड हमारी जो जीवनचर्या है, जो जीने का तरीका है, वो बहुत ही नेचर फ्रेंडली होना चाहिए। उसी देयर इज अ सेइंग दैट you have to go to the nature to heal yourself and it will help you, it aid you in making your mind in a peaceful state. So nature and natural things are important in life and your lifestyle should be nature friendly, so to reduce the diseases, so to reduce the stress that you are having from your daily life. Is it clear? Yes, ma'am. मेरा मीडियम सबको समझ में आ रहा है? बहुत ज़्यादा इंग्लिश है। अब बात करते हैं कि जो मैं करने की कोशिश करते हैं, तो उससे पे ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे को होने से, एकत्र होने से रोकती है, और इनको जो है एग्जाम दिया गया है, इनको अंतराय बोलते हैं। यहाँ पर ऐसे 9 अंतराय जो है पतंजलि जी ने बताए थे कि जिनकी वजह से डिस्टर्बेंस, ये हमारे चित्त में विक्षेप लेकर आते हैं। विक्षेप जो मैंने यहाँ पर आपको रेड कलर से लिखा है, व्याधिस्त्या संशय प्रमाद आलस्य विरति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्व भूमिकत्व नश्व अस्तित्वतानि चित्त विक्षेप अंतराय। तो ये जो है इसमें 9 डिजीजेस या कह सकते हो 9 डिस्ट्रैक्शंस का नाम लिया है, जो हमारे लिए हिंड्रेंस का काम करते हैं, जो हमें हमारे योग के पाथ पे जाने से रोकते हैं, और ये सबके अंदर कम और ज्यादा सबके अंदर विद्यमान होते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें बताया गया है वो है व्याधि के बारे में। व्याधि क्या होती है? डिजीज। तो डिजीज की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू WHO कोई बताएगा मुझे? डिजीज किसे बोलते हैं? यस, state of complete physical, mental, social well-being and not merely the absence of disease or
not merely the absence of disease or infirmity. ये हेल्थ की डेफिनेशन दी गई है अकॉर्डिंग टू WHO, जिसमें ये बताया गया है कि एक हेल्दी बॉडी जो है वो हमारी फिजिकल, मेंटल, सोशल, ये सारे के सारे वेलबींग से मिलकर बनती है। तो जब ये इस प्रकार की वेलबींग या इस प्रकार का आपका फिजिकल, मेंटल या सोशल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं होता है तो आपकी बॉडी में किसी न किसी प्रकार की डिजीज आती है। और डिजीज जो है वो बताई गई है कि वो एक कह सकते हो अनवांटेड और कह सकते हो अनडिजायरेबल चेंजेस हैं आपकी बॉडी के, जो आप नहीं चाहते हो आपकी बॉडी में ऐसे चेंजेस हो, और वो आपकी बॉडी को हार्म करते हैं, आपकी बॉडी को नेचुरल वर्क करने से रोकते हैं। तो उन अनडिजायरेबल चेंजेस को हम डिजीज कहते हैं। तो ये डिजीज जो होती है या एलिमेंट्स, किसी भी प्रकार की एलिमेंट्स जो बॉडी में आते हैं, तो इसकी वजह से आप जो है योग प्रैक्टिस को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाते हो। नॉट ओनली योग प्रैक्टिस, यू कांट परफॉर्म योर डेली वर्क नॉर्मली इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम वन और द अदर काइंड ऑफ डिजीज। तो इसके लिए बोला गया है कि हमारा जो मेन रीजन होता है डिजीज आने का, दैट इज इम्बैलेंस इन द 7 धातुस इन द बॉडी। और जो हमारे दोषों को कंट्रोल करते हैं, जैसे कफ, वात, पित्त, कफ जो है, ये 3 दोष कहे गए हैं। धातुओं के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबको पता होगा हमारे पास पंच महाभूत होते हैं जो हमारी धातु बनाते हैं, शरीर के डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाते हैं। सबको पता है पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, सबको ये पंच धातु है। ये जो पंच हमारे महाभूत होते हैं ये हमारे शरीर को मिलकर बनाते हैं। ठीक है, तो ये है ना, ये सबने सुना होगा, शक्तिमान देखा है सबने, देखा है। है ना। तो दिखाते थे ऐसे पीछे उसके चक्र दिखाते थे, 7 चक्र होते हैं और इस प्रकार से धरती, आकाश सब दिखाते थे। दैट इज अबाउट द कंसेप्ट। उसके पीछे जो दिखाने का वो ये था कि हमारी जो बॉडी है वो ये पंच महाभूतों से मिलकर बनती है, और इनमें जब किसी भी प्रकार से कोई भी इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं और हमारी जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनी है शरीर की, जैसे हमारी मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, हमारा रक्त है, ये सारी चीजें जो है इनमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार की डिजीज आती है। ठीक है, तो इसके लिए हमें बहुत जरूरी है, योग में ऐसे बहुत से मेजर्स और बहुत सी टेक्निक्स और ट्रेनिंग्स बताई जाती हैं जो इन सब चीजों को कंट्रोल करती हैं और आपको एक नॉर्मलाइज्ड बॉडी देती है, जिससे आपकी बॉडी में अगर डिजीज होगी तो आप योग प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो ये एक प्रकार का सबसे बड़ा हिंड्रेंस माना जाता है किसी भी चीज को अचीव करने के लिए। जब तक आप शारीरिक रूप से तैयार नहीं है तब तक आप किसी भी कार्य को नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास हिंड्रेंस जो है, जो दूसरा हमारे पास डिस्टरबेंस बताया गया था जो योग प्रैक्टिस में इफेक्ट डालता है, दैट इज दी स्तयन। स्तयन का मतलब होता है लेजीनेस, कि आप उठना नहीं चाहते हो। लेजीनेस पर ये बॉडीली लेजीनेस की बात नहीं की है यहाँ पर बात की है चित्त की लेजीनेस के बारे में, कि आपका जो चित्त है वो बहुत ही ज्यादा आलस्य प्रवृत्ति का है। आपकी जो सोच है वो बहुत ही ज्यादा उसमें ड्राउजीनेस है। आपकी जो आप जो अपने कर्म करते हो, आप जो अपने एक्शंस परफॉर्म करते हो, उन पे आपका बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। आपका मस्तिष्क आपके ऊपर एक तरीके से विश्वास नहीं करता, आपके शरीर पे विश्वास नहीं करता कि आपका शरीर ये काम करेगा। मतलब आपके दिमाग से आप लेजी हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि आलस्य जो है वो शरीर का होता है और स्तयन जो होता है ये मस्तिष्क का होता है। ठीक है, लेजीनेस ऑफ माइंड इज स्तयन और लेजीनेस ऑफ बॉडी इज आलस्य। तो हमें मेंटल आलस्य जो होता है, हमारा जो मेंटल स्तयन है, उससे भी अपने आप को बचाना होता है, क्योंकि आपका जो सारे की सारी जो इनिशिएटिंग ऑफ एनीथिंग है, आप जो भी काम करते हो वो आपके मस्तिष्क से ही इनिशिएट होते हैं। तो वो ध्यान में रखते हुए हमें काम करना चाहिए। इज इट क्लियर? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय पे। ठीक है, आपको जितनी भी आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस ज्वाइन करते हो उनमें आपको संशय के बारे में ही बताया जाता है कि आपको अपने ऊपर विश्वास करना है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो कार्य करने जा रहे हो, आप जो करते हो, उसमें आपको सबसे पहले खुद को विश्वास होना चाहिए, तभी पूरी दुनिया आपके ऊपर विश्वास करेगी। जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो सब यही बात कहते हैं। Am I right? सबने सुना है? Yes, ma'am.
Yes, तो ये ma'am. चीज हमारी टेक्स्ट में ना बहुत पहले ही दे रखी है कि आपको जो संशय है ना, अगर आपके मन में डाउट आ गया, आपके मन में संशय आ गया, तो आपका कोई भी कार्य जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपको सोचना है कि आप अपने आप में जो आपका जो डिस्ट्रक्शन है, आपका जो डिस्ट्रक्टिंग थॉट्स जो है, उन्हें अपने आप से दूर करना है। ठीक है, तो हमारे पास इसमें बताया गया है कि संशयात्मा विनश्यति, मतलब जो डाउट है इट लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन और इरेडिकेशन। इस हमारे टेक्स्ट में ये पहले ही बताया गया कि अगर किसी को डाउट आ जाता है दैट लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन एंड इरेडिकेट मतलब वो बिल्कुल खत्म कर देता है चीजों को। तो अगर आपको अचीव करना है कुछ, वी मस्ट हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस रिगार्डिंग अवर एबिलिटीज। आपके अंदर जो क्षमताएं हैं, आप जो कार्य करते हो, उसके भीतर आपको विश्वास होना चाहिए। ठीक है, अगर डाउट आपके मन में क्रिएट होता है तो वो सबसे पहले आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, खत्म कर देता है। और व्यक्ति का अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है तो उसकी मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो बिल्कुल ही डाउन हो जाएगी, और फिर आप कितना भी एफर्ट्स लगाओगे वो एफर्ट्स आपके उतने फ्रूटफुल नहीं होंगे। ठीक है, तो डाउट जो है ये बहुत ही विनाशक कार्य करता है आपकी लाइफ। चौथा जो हमारे पास डिस्ट्रक्शन है दैट इज द प्रमाद। प्रमाद जो है इसको केयरलेसनेस बोला जाता है। और प्रमाद जो है इसको बहुत इजी तरीका है समझने का। आप देखोगे कि आपको पता है कि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, आपको पता है कि आपके पास इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नोट्स नहीं है, आपको ये भी पता है कि आप उस सब्जेक्ट में वीक भी हो, लेकिन फिर भी आप उस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई एक्शन नहीं लेते हो। आप कोई ट्यूशन नहीं लगाते हो, आप उसे एक्स्ट्रा टाइम नहीं देते हो, उसके नोट्स कंप्लीट नहीं करते हो। ठीक है, तो वो स्थिति जो होती है, मेंटल स्टेट जो होती है, इस प्रकार की जो प्रवृत्ति होती है उसे प्रमाद कहा जाता है। ठीक है, जो हमें रोकती है कुछ भी कार्य करने से। जो भी इम्पोर्टेंट कार्य हमारी जिंदगी के होते हैं उन्हें करने से जो प्रवृत्ति हमें रोकती है वो प्रमाद कहलाती है। उसे हम केयरलेसनेस के नाम से नॉर्मली जानते हैं। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. जो है हमारे पास वो है आलस्य, लेजीनेस। आलस्य जो है मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक तो था हमारे पास मेंटल फ्लक्चुएशन के लिए। मेंटल फ्लक्चुएशन के लिए हमारे पास क्या था, शयन। ठीक है, जिसमें बताया गया था कि हमारा जो मस्तिष्क है अगर वो लेजी है तो वो फिर शरीर को उठने ही नहीं देगा। और जो शरीर की लेजीनेस है उसे बोला जाता है आलस्य। आप दिमाग से बहुत सोचते हो, आप सोचते हो, पूरा प्लान बनाते हो, टाइम टेबल बना लेते हो कि हम मैं इतने समय से इतने समय तक ये कार्य करूंगा, मैं ऐसे रहूंगा, दैट इज माई होल डे टाइम टेबल, होल वीक टाइम टेबल। लेकिन आपके शरीर में क्या है, आलस्य है, आप करना ही नहीं चाहते। इट इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द इनएक्शन। आप कोई एक्शन ही परफॉर्म नहीं करना चाहते। ठीक है, तो जो अभी तक जो हिंड्रेंसेस पढ़ रहे थे, अगर ये सारी हिंड्रेंसेस भी ना हो, एकमात्र आलस्य है आपके अंदर, वो सब समाप्त कर देगा। वो किसी भी कर्म को आपको करने नहीं देगा, रोकेगा। है जो हमें रोकती है योग करने से, दैट इज अविरति। अविरति में आता है आपका वर्ल्डली माइंडेडनेस। तो इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझते हैं कि आपने देखा होगा कि आज के समय पे जो लाइफस्टाइल है दैट इज मोर टुवर्ड्स द वर्ल्डली मटेरियलिस्टिक थिंग्स। आप बाहर की चीजों के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हैं। आपके पास इतनी सारी एंजॉयमेंट की चीजें अवेलेबल हैं कि आपको, अगर आप उसको हर चीज को एक एक बार भी ट्राई करोगे तो भी आपके पूरे जीवन के लिए कम पड़ जाएगी। आपके पास इतनी सारी चीजें हैं एंटरटेन बॉडी को, हमारे अंदर बिहाइंड दीज 5 सेंस ऑर्गन्स। क्या हुआ?